2025 का पहला फ्लैगशिप फोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है OnePlus 13। सो एप्पल की तरह OnePlus भी हर साल अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज लेकर आता है। तो लास्ट ईयर OnePlus 12 लॉन्च हुई थी, उसी की अपग्रेडेड सीरीज इस बार लॉन्च हुई है OnePlus 13, जिसमें एक और मॉडल भी लॉन्च किया गया है OnePlus 13R। तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें OnePlus 13R के स्पेसिफिकेशंस, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो डेडिकेटेडली है OnePlus 13 के लिए। तो OnePlus 13 की सेल स्टार्ट होगी 12 PM जनवरी 10 से, और इसका स्टार्टिंग प्राइस जो इंडिया में है वो है 57,999। ये मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस बता रही हूँ। वैसे फ़ोन 3 अलग अलग स्टोरेज वेरिएंट और रैम वेरिएंट्स में आता है। तो इस बार का ना OnePlus 13 मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है। जैसे OnePlus के जो पहले फ़ोन्स आते थे ना वो काफ़ी पॉपुलर हुए, इवन आईफोन को भी बीट किया था OnePlus ने, और पहले के फ़ोन्स में ना हर साल कुछ नया देखने के लिए मिलता था। लेकिन फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स OnePlus अपने फ़ोन्स में वही एक ही तरह का डिज़ाइन और वही सेम फीचर्स देता है। तो इस बार भी मुझे OnePlus 13 से थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं, लेकिन हाँ, OnePlus 12 के बाद थोड़े बेटर अपग्रेड्स किए गए, बहुत माइनर अपग्रेड्स हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है डिज़ाइन का अपग्रेड। तो इस बार ग्लास बैक पैनल के साथ एक माइक्रोफाइबर वीगन लेदर फिनिश वाला वेरिएंट भी लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, ब्लैक, ब्लू और वाइट। तीनों ही बहुत एलिगेंट सिंपल कलर्स लॉन्च किए OnePlus ने। OnePlus के फ़ोन्स जो है ना वो ऑफकोर्स अपनी क्वालिटी फीचर्स और अपनी क्वालिटी लुक के लिए जाने जाते हैं। मजबूत फ़ोन होते हैं, हार्डकोर फीचर्स मिलते हैं, फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन वही चीज़ है ना कि हर साल यूज़र्स को एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि यार कुछ तो ऐसा नया होना चाहिए फ़ोन में जो हमें फील हो कि हाँ OnePlus 13 यूज़ करें। जैसे इस बार iPhone 16 सीरीज़ के डिज़ाइन में काफ़ी बड़े बड़े अपग्रेड्स किए गए थे। इस बार आपको फ़ोन के साइड में पहले की तरह एक अलर्ट स्लाइडर मिलता है। 12GB 16 और 24GB रैम सपोर्ट मिलता है। 256, 512 और 1TB तक का स्टोरेज सपोर्ट है। तो ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। अब इसके बाद जो सबसे मेजर कंसर्न आता है ना OnePlus के फ़ोन्स में, वो आता है ग्रीन लाइन इशू। तो लोग ना डरने लगे कि भाई OnePlus का फ़ोन खरीदेंगे, उसमें ग्रीन लाइन इशू आ गया तो हमें डिस्प्ले रिप्लेस कराना पड़ेगा, उसमें बहुत खर्च आएगा। तो ये प्रॉब्लम OnePlus ने सॉल्व की और अपने लेटेस्ट फ़ोन्स के साथ एक लाइफ टाइम ग्रीन लाइन वारंटी दिया। अगर आपके फ़ोन में ग्रीन लाइन इशू आता है तो फ्री में आपके पूरे फ़ोन को रिप्लेस करके दिया जाएगा और डिस्प्ले भी रिप्लेस किया जाएगा। तो आपकी जो टेंशन है ना ग्रीन लाइन वाली, वो आप भूल जाइए, OnePlus ने इसका सोल्यूशन दे दिया है। तो डिस्प्ले साइज इस बार इंप्रूव किया गया है। इसमें 6.82 इंच का QHD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले ऑफ कोर्स आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो ये अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ये भी एक अच्छा अपग्रेड है जो हमने लास्ट ईयर वाले मॉडल में भी देखा था। इवन जो OnePlus 13R है उसमें भी आपको सिमिलर नंबर मिलता है। तो उसमें ये फैक्टर अच्छा है कि भाई 2025 में अब मेजरली ऐसे स्मार्टफोन्स आने वाले हैं जिसमें आपको ब्राइटनेस लेवल नेक्स्ट लेवल मिलेंगे, जो हमने ट्रेंड 2024 में भी देखा था। अब इसमें कुछ मेजर एड ऑन्स है, जैसे Aqua Touch 2.0 का सपोर्ट मिलता है। Aqua Touch OnePlus 12 के साथ ही लॉन्च किया गया था, जिसमें आप बारिश में या स्क्रीन पे पानी आता है तब भी आप इस फोन को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में एक नया इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि एंड्रॉइड फोन्स में आने लगा है, वो है ग्लव मोड। तो अब विंटर्स में अगर आप ग्लव्स पहनते हैं ना तो ये फीचर आपको फ़ोन में इनेबल करना है, और तब आपका जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस है वो मस्त चलेगा। आपको ग्लव्स उतारने की जरूरत नहीं है, आप ग्लव्स के साथ ही फ़ोन को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस पर आते हैं। तो इसमें मिलता है Qualcomm का फास्टेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite चिपसेट। तो परफॉर्मेंस वाइज अभी हमारे पास फ़ोन तो नहीं है, तो मैं आपको प्रॉपर आइडिया नहीं दे सकती हूँ कि कैसा होगा, बट ये ऑब्वियस है कि भाई फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है तो Qualcomm का फास्टेस्ट प्रोसेसर आपको मिल रहा है ना, तो परफॉर्मेंस में तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ OnePlus नहीं करता है। अब इसके बाद जो मेजर अपग्रेड किया गया है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था OnePlus 13 में मिलेगा, वो है बैटरी अपग्रेड। और ये फीचर दोनों ही मॉडल्स में किया गया है, OnePlus 13 और OnePlus 13R में। तो इस बार आपको इस फोन में मिलती है 6000 mAh की बड़ी बैटरी, 100 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट। अब यहाँ पे एक कैच है कि इस बार OnePlus ने पहली बार वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया है, जिसके लिए आपको अलग से एक सुपर वोक वायरलेस चार्जर भी दिया जाएगा, और इसमें आपको 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा एड ऑन है जो OnePlus ने इस बार की सीरीज़ के साथ किया है, क्योंकि बहुत से यूजर्स डिमांड करते हैं भाई आईफोन की तरह हमें एंड्रॉयड में भी वायरलेस चार्जिंग चाहिए, तो वो नीड आपकी इस फ़ोन में फुलफिल हो जाएगी। अब ये फ़ोन Oxygen OS 15 के साथ आता है, जो कि ऑब्वियस है, और Oxygen OS कलर OS से काफ़ी ज़्यादा बेटर अपग्रेड्स देता है। OnePlus ने इस फोन के साथ 4 साल तक का एंड्रॉयड अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है OnePlus को जो एंड्रॉयड अपडेट है ना वो थोड़ा और ज़्यादा देना चाहिए था। जैसे आपने देखा होगा सैमसंग अपने फ़ोन्स के साथ एक अच्छा नंबर प्रोवाइड करता है जब एंड्रॉयड अपडेट की बात आती है,
बट ठीक है, 4 साल भी इज़ लाइक नॉर्मल अपडेट है। अब इसके बाद कुछ AI फीचर्स मिल जाते हैं विच इज़ वेरी कॉमन, जो हमने 2024 में ऑलरेडी देखे थे। सर्कल टू सर्च फीचर जो गूगल पिक्सल सैमसंग के फ़ोन्स में आता है। अब बेस्ट पार्ट है इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि एक अच्छा अपग्रेड है। आजकल फ्लैगशिप फ़ोन्स में आने लगा है और 2025 का नया ट्रेंड होगा। ये बेटर काम करता है आपके ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर से। अब नेक्स्ट और लास्ट फीचर है वो है कैमरा फीचर्स। तो ऑफ कोर्स वन प्लस के फ़ोन्स अपनी कैमरा परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। तो वन प्लस के इस बार के फ़ोन में ना कैमरा में बहुत मेजर अपग्रेड नहीं है, बहुत माइनर अपग्रेड है, बट ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वन प्लस 12 में हमने देखा था 64 MP का एक 3x वाला पेरिस्कोप लेंस था, 50 MP का सोनी सेंसर था, 48 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर था। लेकिन इस बार वन प्लस 13 में आपको तीनों सेम सेंसर्स मिलते हैं। 50 MP का सोनी का LYT-808 फ्लैगशिप सेंसर, 50 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 50 MP का ही आपको पेरिस्कोप लेंस मिलता है, जो कि 3x जूम सपोर्ट के साथ आता है। तो इस बार कंपनी ने कैमरा में बहुत क्वालिटी फीचर्स दिए हैं। सुनने में तो यही आया है कि इस बार कैमरा परफॉर्मेंस वन प्लस 12 से बेटर है। लेट्स सी कि यूजर्स का रिव्यू क्या आता है। 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इसमें आप 4K रिजोल्यूशन में 60 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। डॉल्बी विजन सपोर्ट मिलता है। AI रिफ्लेक्शन इरेजर फीचर दिया है, जो कि कॉमन है आजकल मोस्टली फोन्स में मिलने लगा है। अब बस मैं आपको जाते जाते एक लास्ट अपडेट दे देती हूँ कि ये फ़ोन फुली वाटर प्रोटेक्टेड है, जिसके लिए इसमें IP68, IP69 रेटिंग मिलती है। अब इससे आप ये समझ लीजिए कि भाई हाई वाटर प्रेशर में, वाटर एक्टिविटीज़ में आपका फ़ोन डस्ट से मस नहीं होगा, मतलब प्रोटेक्टेड रहेगा डस्ट से भी और वाटर से भी। तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपको इस बार के फ्लैगशिप वन प्लस 13 में मिलते हैं। तो देखो ये फ्लैगशिप फ़ोन है तो प्राइस ऑफ कोर्स है कि 50,000 से ज़्यादा ही होना है। बस मेरा पॉइंट ये है कि जो छोटे छोटे माइनर अपग्रेड्स है ना, ये ऑलरेडी अब जो फ्लैगशिप फ़ोन्स आने लगे हैं, जैसे iQOO ने निकाला है अपना iQOO 13, और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन्स आए जिसमें हमने इसी तरीके के सिमिलर फीचर्स देखे हैं। तो वन प्लस से हम और ज़्यादा बेटर चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैंने अपना आपको ऑनेस्ट ओपिनियन बताया, वन प्लस 13 के सारे फीचर्स बता दिए। अब आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको इस बार का वन प्लस 13 कैसा लगा है। तो सभी वन प्लस लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, इसे लाइक करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।